Entrepreneurship Development Institute of India and India Think Council के प्रावधान में आयोजित ये उद्यमिता पखवाड़ा 2025 के उपलक्ष्य में उपस्थित His Excellency Governor of Odisha Dr. Haribabu Kambhapati, गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता, हमारे दोस्त और नोटेड ऑथर जर्नलिस्ट उदय महूरकर, डॉक्टर सुनील शुक्ला डायरेक्टर ऑफ EDII, डॉक्टर सौरभ पांडे फाउंडिंग डायरेक्टर इंडिया थिंक काउंसिल, डिग्निटरीज and dear participant. India is a diverse country. हमारे यहाँ कहावत है गुजरात में कि बार गावे बोली बदलाए. Means if you walk 12 miles तो आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका लिबास बदल जाता है, आपका कल्चर भी बदल जाता है. तो हर प्रदेश यूनिक है. इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ कि दुनिया में शायद किसी भी देश में मिलते होंगे. और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि EDII is running Center for Temple-Based Economy. It is a pleasant surprise for me, and also pleasant surprise for me that now the old idea of the cultural economy is reviving. जो डिग्निटरीज बैठे हैं उनको सबको मालूम है कि दुनिया में जो हमारा कुंभ हुआ प्रयागराज में, वो दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल गैदरिंग था. और ये कल्चरल गैदरिंग में यूपी की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी उसमें जो बदलाव आया वो भी शायद एक कल्चरल इकोनॉमी का, सक्सेसफुल कल्चरल इकोनॉमी का सबसे सक्सेस मॉडल है. एक समय था कि गुजरात में 2 बड़े टेंपल हैं, मेरे आसपास में ही है, मेरी कंस्टिट्यूंसी के, सोमनाथ और द्वारका. सोमनाथ तो ऑलमोस्ट रुइन हो चुका था, कोई जाते नहीं थे. लेकिन सरदार पटेल ने संकल्प लिया और ये टेंपल रिकंस्ट्रक्ट हुआ. उसके बाद भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन गुजरात में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और ये इसके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश की, आज सोमनाथ में एवरी ईयर 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. आज से 25 साल पहले मैं द्वारका जाता था. मैं वहाँ शारदा पीठ है शंकराचार्य महाराज की, उसके साथ जुड़ा हुआ. ये शारदा पीठ में जाता था तो हार्डली 5-10 लाख टूरिस्ट आते थे. और इट वॉज डाइंग सिटी बिफोर 25 years. Nowadays it is a thriving city with annual turnover footfall of the tourist is more than 1 crore. रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. पहले माइग्रेशन होता था, अब रिवर्स आ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं. जो हमारी वाइस चांसलर ने बताया कि हमारे युवा बाहर जा रहे हैं,
लेकिन ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। कभी वापस भी आएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स लोग ही बाहर जाते हैं। तो ये जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है हमारे कल्चर के साथ, हमारे टेम्पल के साथ, उसमें नवरात्रि गुजरात की एक समय ऐसा था कि सिर्फ बड़ौदा में ही, उदय मैं सही कह रहा हूँ शायद, बड़ौदा ही ये नवरात्रि महोत्सव के बारे में ज़्यादातर देश के सामने था। आज अहमदाबाद से लेकर राजकोट देखिए, पूरी इकोनॉमी 9-10 दिन की, पूरा रोजगार वही चला था, उसमें मिलता है कई लोगों को। जन्माष्टमी सौराष्ट्र में बड़े बड़े शहर में होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हम सौराष्ट्र में 6 दिन के लिए मनाते हैं, और उसी समय भी ये कल्चर बेस्ड इकोनॉमी ग्रो होती है। और आज के दिन में गुजरात हो या इंडिया हो, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है। ए डेमोग्राफिक डिविडेंड दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं है तो आज के दिन हमारे पास है। अगर हमने स्किल उनकी नहीं बढ़ाई तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे कहीं। इसलिए स्किल बढ़ा के और इनोवेटिव आइडिया से स्टार्टअप शुरू करके जो इकोनॉमी का बेस है वो बड़ा करना है। तो हर क्षेत्र में स्टार्टअप सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हर क्षेत्र में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन हो, एग्रीकल्चर बेस हो या कल्चरल बेस हो। उसमें भी गुजरात हर क्षेत्र में लीड करता है। आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जिस तरीके से ये स्किल और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, उसका ग्रोथ के लिए जो प्रयास हो रहा है, शायद भारत के इतिहास में ये सक्सेसफुल हुआ कभी किसी समय में तो इसी समय में हुआ है। और कभी कभी चैलेंजेस आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कोविड-19 आया, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कई नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुली कर देंगे। हमें मालूम नहीं था उस समय कि क्या होगा वो, लेकिन आज के दिन में उसी समय जो एक क्राइसिस खड़ी हुई सेमीकंडक्टर सेगमेंट में, कि दुनिया में प्रोडक्शन बंद हो गया कुछ समय के लिए, जो सबसे ज़्यादा ताइवान में बनता है, आज के दिन में डिज़ाइन अमेरिका में बनती है, और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट स्टॉल हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ये ऑटोमोबाइल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, रेफ्रिजरेटर हो या टीवी हो या मोबाइल हो, सभी जगह, सभी पर प्रधानमंत्री ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और मैन्युफैक्चरिंग बेस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वो यहाँ खड़े करने के लिए एक मिशन मोड पर काम शुरू किया, और 4 साल में आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस सेमीकंडक्टर का भारत बन रहा है और पूरी इकोसिस्टम बना रही है। आज यहाँ गुजरात में, इंडिया में तो सही, लेकिन सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस आ रहा है तो ये गुजरात में धोलेरा में आ रहा है। और उसके बाद कई स्टार्टअप उनके आसपास भी, क्योंकि एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत आएगी उनके पास, तो यहाँ खड़ा होगा। हमारा सद्भाग्य है कि यहाँ ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए
हमारे पास देश की सबसे अच्छी और बड़ी इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ है। हम सद्भागी हैं यहाँ गुजरात, और उनके साथ आज इंडिया थिंक काउंसिल भी जुड़ी हुई है। तो ये नया क्षेत्र भी हम एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन का बहुत बड़ा यहाँ कल्चर भी है, इकोसिस्टम भी है। युवाओं को आगे बढ़ाएं, हम बढ़ा के सबको ये इनिशिएटिव में जोड़ें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। हमें बहुत सद्भागी है कि आज हिज एक्सेलेंसी गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू जी हमारे बीच में हैं और हमें उसका भी मार्गदर्शन मिलेंगे। यहाँ आप सबके सामने बात करने का मुझे ADII और इंडिया थिंक काउंसिल ने मौका दिया, उसका आभारी हूँ। अस्तु, जय हिंद।